जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। हॉबी इतना ज्यादा अंदर से टूट चुका था जब उसने वाइन को उसके पिछले क्रश के साथ किस करते हुए देखा। जब वो अपने मेंशन जाता है तो उसकी माँ उसे देखकर पूछती है, हॉबी, मेरे बच्चे, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो बेटा? हाँ, रो क्यों रहे हो? माँ, आप मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी ना, ढूंढ लीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बोल हॉबी तुरंत अपने बेडरूम में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेता है। फिर से जुदा हो रहा, ये रोता दिल हंसा हो रहा, तुम्हारी आंखों से दुनिया मुझे चले फिर से सताओ मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे। सब कुछ खो देता हूँ, जो मांगता हूँ वो खो देता हूँ। बचपन में पापा को खो दिया और आज भी खोकर ही आया हूँ। खुशी मिलते मिलते न जाने क्यों वापस लौट जाती है। मैं चाहे जितने पैसे कमा लूं, गरीब का गरीब ही रह गया। इन पैसों का क्या करूं मैं? क्या करूं इन पैसों का? इन पैसों की कमी के कारण मैंने अपने पापा को खो बैठा और इन पैसों के ज्यादा होने के कारण मैं उसे भी तो खो ही बैठा ना। क्या मतलब इन पैसों के होने या ना होने का, जब खोना मेरी तकदीर में ही लिख गई है। न जाने कितना खोऊंगा मैं। हार गया, मैं हार गया। पर पर मैं उसके पीछे नहीं भागना चाहता, नहीं भागना चाहता मैं उसके पीछे। अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, उसका इंतजार भी नहीं करूंगा मैं। वो दूर गई है मुझसे, अब मैं उसे आने भी नहीं दूंगा। सारे दरवाजे बंद कर लूंगा, सारे दरवाजे। हॉबी रोता हुआ, ये सोचता हुआ, बिलखते बिलखते शराब पीने लगा, अपना दर्द कम करने के लिए। पर क्या वो शराब उसका दर्द कम कर सकती थी? यहाँ दूसरी तरफ वाइन के आंसू नहीं थमते, वो बस रोई जा रही थी। वाइन अपने हाथ की कलाई पर बंधी उस ब्रेसलेट को देखती है जो उसे हॉबी ने दिया था और कहा था कि इसे कभी मत उतारना, ये वो खुद है, खुद हॉबी। वाइन उसे देखते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। हाय हाय हाय, मैंने खो दिया, मैंने उनका विश्वास भी खो दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। जी तो कर रहा है कि उनके दर पर जाकर उसकी माफी की भीख मांग लूं, पर कई दरवाजे हैं, कई बेड़ियां जिन्हें मैं पार नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? होबा, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं गुनहगार हूँ। न जाने कैसे हो गया ये सब, क्यों मैंने अपने जज्बातों में आकर, छी छी, बहुत बुरा था ये सब, बहुत बुरा। आखिर ये सिर्फ गलती नहीं है, मेरी गुनाह किया है मैंने।
गुनाह किया है मैंने, पर नहीं, नहीं, नहीं वायन, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं मैं उन्हें मना ही लूंगी। वो चाहे जितना गुस्सा करे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें मना ही लूंगी। आखिर वो मुझसे प्यार भी तो करते हैं ना, नाराजगी ही है। मैं मना लूंगी उन्हें। वायन खुद को हिम्मत देती हुई कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। तभी वायन का भाई लियो उसे लेने आया। ओए वायन, इधर बैठी है, चल, घर नहीं चलना क्या? इतनी देर तक फेयरवेल पार्टी तो नहीं चलती, घर का रास्ता भूल गई थी क्या? नहीं भूली, सब याद है, मेरा रास्ता भी और मेरी दहलीज भी, बस चलना बाकी है। ए वायन, पागल वागल हो गई है क्या? ज्यादा चढ़ा रखी है तूने। 12वीं निकलते ही तू तो बड़ी मैच्योर हो गई। हाँ, शायर वायर बनना है क्या तुझे? हाँ चल ठीक है, बन तो सही। घर में कुछ पैसे एक्स्ट्रा आएंगे तो मेरी शादी भी हो जाए अच्छे से फिर। भाई, सरहद पार नहीं जाना, मंजिल तक जाना है मुझे। वायन की ये सारी बातें लियो के पल्ले नहीं पड़ रही थी। लियो वायन का हाथ पकड़ बाइक पर उसे बिठाता है और घर ले जाता है। घर जाते ही वायन अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। वायन की माँ को वायन का बदला स्वरूप कुछ अलग सा ही लग रहा था। वो लियो से पूछती है, लियो, ये वायन को क्या हुआ? एकदम अलग सी ही लग रही है, एकदम शांत। मैंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तभी वायन के पापा बोल पड़ते हैं बीच में, सब तुम्हारे कारण है। मेरी बेटी को दिन भर डांटती तो रहती हो तुम। लो, ये चालू हो गए। इनका स्पीकर ना कभी रुकता ही नहीं, दिन रात वायन 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 की रट लगानी है इनको। देख लेना, जिस दिन वायन अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो इन्हें भी दहेज के साथ भेज दूंगी। तो वही जप्त रहेंगे वायन नाम की माला कंठी लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ही चला जाऊंगा। तभी लियो बीच में कह पड़ता है, अरे लेकिन शादी की उम्र तो मेरी है ना। पापा मम्मी, मेरी शादी कराओ। रात को घर आता हूँ तो प्यारी सी पत्नी देख लूंगा तो आत्मा को सुकून मिलेगा हर रोज। तभी पापा चप्पल उठाकर लियो के ऊपर फेंकते हैं। शादी करवानी है साहब को, देख नहीं रहा तांडव करती है सारा दिन मेरे सर में। और तू और शादी करवा के एक और लाने वाला है तो तेरे सर पे करेगी। फिर घर में तो बस महाभारत ही छिड़ते रहेगा। मत कर बेटा शादी वादी, ऐसी रहे तू। यहाँ इन सब की नोकझोंक चल रही थी, पर वायन का दिल तो वहीं अटका हुआ था। वायन पंखे को घूमता हुआ देखे जा रही थी। आंखों के किनारे से आंसुओं की बारिश हो रही थी। बेचैन हो, न जाने कब उनसे बात हो, न जाने कब मैं उनसे माफी मांगू। मुझे चैन नहीं मिल रहा। काश मैं कोई परिंदा होती तो उन तक पहुंचकर उन्हें देख तो सकती। वो ठीक तो होंगे ना। यहाँ तो हॉबी नशे में पूरी तरह धुत हो जाता है और पीते पीते ही सो जाता है। अगली सुबह जब हॉबी फ्रेश होकर नीचे आता है तो हॉबी की माँ उसे सहलाते हुए पूछती है, मेरे बच्चे, कल से देख रही हूँ तूने खुद को अंदर क्यों कैद कर लिया? जब से तेरे पापा गए उसके बाद अभी ही तो तूने हंसना शुरू ही किया था कि फिर से ये उदासी की चादर क्यों ओढ़ कर बैठ गया? क्या हुआ? तकदीर का मारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ माँ। कुछ इस हाथ में लिखा कर नहीं लाया मैं माँ। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ।
बस मेरी शादी करा दो, प्लीज मेरी शादी करा दो, इस दर्द से आजाद कर दो मुझे, बस बस। जरूर तुम्हारा दिल टूटा है बेटा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं तेरा दिल न तब हल्का कर पाई न अब कर पाऊंगी। भगवान तुझे जल्दी ही कोई सहारा दे जिस पर तू सर रख कर रो सके। हॉबी की माँ हॉबी के माथे को चूम कर उसे नाश्ता देती है, पर हॉबी कुछ नहीं खा पाता, उसके गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन बीत जाते हैं। अब हॉबी की माँ हॉबी के लिए लड़की ढूंढ लेती है, याना। याना एक रिच फैमिली से थी और बहुत खूबसूरत और प्यारी सी थी, उतनी ही दिल की साफ। हॉबी की माँ ने हॉबी को याना की फोटो दिखाई और हॉबी ने बिना कुछ पूछे हाँ कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ वाइन का दिल धड़के जा रहा था, एक बेचैनी भरी सांसें वाइन को झंझोर रही थी। न जाने क्यों क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, कमबख्त शांति नहीं हो रहा। मुझे उनसे मिलना है, बस बहुत हो गया, मैं उनसे बात करके रहूंगी, मुझे उनसे मिलना है बस। ये सोच वाइन हॉबी के ऑफिस में जाकर बाहर से ही झांकती रही, क्योंकि वाइन का भाई लियो वही काम करता था, तो वाइन को डर था कि लियो उसे ना देख ले, क्योंकि अगर लियो उसे देख लेता तो सवालों की बौछारें होती। इसीलिए बेचारी वाइन ऑफिस के बाहर गेट पर ही झांकती रही, ताकि हॉबी की कम से कम एक झलक तो उसे दिख जाए। पर वो हॉबी को नहीं देख पाती, क्योंकि हॉबी ऑफिस ही नहीं गया था। हॉबी कुछ समय के लिए ऑफिस आना बंद कर दिया था, रेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो थोड़ा डिस्टर्ब था। वो अपने मेंशन से ही इम्पोर्टेंस काम देख लेता था, पर वाइन को ये कहाँ पता था। अपने दिल में बेचैनी और तड़प लिए वो वहाँ इंतजार करती रही और शाम हो गई, लेकिन इंतजार उसका खत्म नहीं हुआ। वो हताश होकर वापस घर आ गई। ऐसे ही वाइन दूसरे दिन भी ऑफिस गई और इंतजार करती रही, पर फिर भी वही हुआ, नहीं दिखा, ना उसका इंतजार खत्म हुआ। और इंतजार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, पर हॉबी की एक झलक तो दूर, कुछ भी नहीं दिखा उसे, कुछ भी नहीं, उसका एक दिन का भी नहीं दिखा। हॉबी ने नंबर भी चेंज कर लिया था, जिससे वाइन उसे कॉल नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही वाइन जब इंतजार करते करते बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, थक गई, तो वो वहीं बैठी रोने लगी। सारा दिन निकल जाता है, एक बार भी नहीं देखा उन्हें मैंने। मेरी गलती की और कितनी बड़ी सजा देंगे, कितनी बड़ी, क्या जान ही ले लेंगे क्या अब। मानती हूँ गलती है मेरी, गलती नहीं, गुनाह किया है मैंने, पर कम से कम एक बार ठोकर मारने के लिए ही सही सामने तो आ जाए। अब वो भी मेरे नसीब में नहीं है क्या। कब खत्म होगा मेरा इंतजार, कब। बहुत लंबी हो जाती है रातें, ये दिन कटा ही नहीं कटता, कुछ भी सही नहीं चलता।
न दिन भागता है न रात, सब थम से जाते हैं क्यों? क्यों मेरे नसीब में अब कितनी तड़प लिखी हुई है। कम से कम मैं उनसे माफी तो मांग सकूं अपने किए का। क्या वो भी मेरे नसीब में नहीं? कितना कितना इंतजार करूं, कितना तड़पूं। तो मैं एक एक तुच्छ प्राणी एक तुच्छ प्राणी लाइक का एम रख रही हूँ 100। माँ कसम औकात से बाहर का बात कर दी ना मैं। यार कर दो, मेरे लिए कर दो इस बार प्लीज। पहली बार मैंने एम रखा है यार, मेरे को निराश मत कर देना प्लीज। मैंने 100 लाइक्स कभी नहीं देखे। ओके करो यार। बाय 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 बाय। आर्मी मुझसे बड़ा नीच कोई है क्या? नहीं। नहीं नहीं लिटरली ऐसे नहीं। मैं मतलब इमोशनल पार्ट करके पता नहीं क्यों मैं लास्ट में हंस देती हूँ। अगर ये एक्सप्रेशन मेरा कोई देखने लग जाए ना तो बस मेरी वाट लग जाएगी। ऐसा मत किया करूँ मैं, ठीक है? आर्मी, thank you so much for watching this video and like this video and subscribe my channel for the next part. मैं जानती हूँ ये longing for a glance है and request आई थी द आइडल के लिए, but आर्मी सॉरी, ये जो सीरीज़ है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं है। एंड मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया क्योंकि द आइडल जो है वो अभी पूरी बची हुई है। उसका एक एक लफ्ज़, एक एक जान, आहा आहा मैं तुमको दूंगी ना, तुमको दूंगी। क्या दूंगी? इनोसेंस तुम्हारी बड़ी। खैर खैर खैर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।